पुलवामा में हुए एनकाउंटर के बाद तशद्दुद में 7 पत्थरबाजों के मारे जाने के खिलाफ अलहदगी पसंदों की कॉल पर 3 रोजा बंद की कॉल दी गई है, जिसे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतवार के बाद पीर को भी बंद की वजह से वादी में तालीमी और कारोबारी इदारे बंद रहे, रोड पर गाड़ियों की तादाद कम रही, वहीं हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए थे। किसी तरह की अफवाह को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई हैं। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बंद का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आम लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि 7 सिविलियन की मौत हो गई थी, जिसके बाद वादी में लगातार कशीदगी का माहौल बना हुआ है और ऐसे में अलहदगी पसंदों ने बंद की कॉल दी थी। तो अलहदगी पसंदों ने बंद की कॉल के साथ साथ बादामी बाग चलो मार्च की भी कॉल दी थी, जिसके बाद आर्मी ने कश्मीर के आम लोगों से अपील की थी कि अलहदगी पसंद लीडरान के बहकावे में न आए। इधर मार्च को देखते हुए आर्मी ने सख्त हिफाजत के इंतजाम किए थे। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई थी। इसके बावजूद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर मीर वाइज और यासीन मलिक ने मार्च निकालने के लिए अपने घर से निकलने की कोशिश की, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलवामा में हालात पुरतशद्दुद रहने के बाद जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप ने बादामी बाग चलो की कॉल दी थी। दरअसल बादामी बाग आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है बड़ी तादाद में यहाँ पर है। ताहम इस रोड से चलने फिरने की आम गाड़ियों को इजाज़त नहीं है। अमूमन इस रोड से, चूँकि कौमी शाहरा है और इस रोड से अनंतनाग और जम्मू की तरफ जो गाड़ियों का काफिला होता है वो रवां दवां होता है इस तरफ से, और वापसी पर ये जो रास्ते हैं, इस रास्ते से जो गाड़ियां हैं वो वापस श्रीनगर की तरफ ही जाती हैं। क्योंकि ये जो रास्ता है ये कमर्शियल हब है और दुकानें, कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर इस एरिया में बंद हैं। अमूमन इस एरिया में जो दुकानें वगैरह हैं वो तकरीबन रात के 12 बजे तक चलती है, क्योंकि पूरा प्रोटेक्टेड और सिक्योरिटी जोन है इस एरिया में, और प्रोटेक्टेड होने की वजह से इस इलाके में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी लोगों की होती है। लेकिन JRL की कॉल की बादामी बाग चलो कॉल को जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने आज पूरा दिन काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके इस प्रोग्राम को नाकाम बना दिया। और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का जो टीम है अमूमन इस एरिया में नहीं होता है, बल्कि फौज का यहाँ से ज़्यादा उठना बैठना चलना फिरना है। लेकिन सिर्फ इसलिए यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह रखी गई हैं ताकि जो एम्बुलेंसेज हैं और जो एमरजेंसी सर्विस है उसको किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन आम लोगों के लिए ये रास्ते जो हैं आज पूरी तरह से सील कर दिए गए थे। इसी बीच इंटरनेट सर्विस को भी आज ठप कर दिया गया था, मोबाइल डाटा सर्विस को ठप कर दिया गया था और ट्रेन खिदमत जो थी उसको भी आज मुतासिर किया गया है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि इस रास्ते की तरफ क्योंकि बच्चों का अस्पताल है, CD हॉस्पिटल और बाकी अस्पताल जो है आसपास में इस एरिया में है, वहाँ पे भी आज मूवमेंट जो है वो न होने के बराबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान और आज हमने देखा कि पूरी तरह से गश्त कर रहे थे। डाउनटाउन और आसपास में डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई थी ताकि JRL की इस कॉल को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी कि इस तरफ से आज जो आम ट्रैफिक होगा उससे चलने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि जो ट्रैफिक होगा उसको डाइवर्ट करके आपने डलगेट और दूसरे साइड का जो रास्ता है वो इख्तियार करना है। इधर आर्मी के तर्जुमान ने साफ कर दिया कि JRL की कॉल का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, बल्कि उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके ये बात बावर कराई थी कल ही कि इस एरिया में किसी तरह का इस तरह का जुलूस वगैरह जो है बरामद न हो सके। अशरफ वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, बादामी बाग, श्रीनगर, कश्मीर। तो वादी के साथ गांदरबल में भी हुर्रियत की बंद की कॉल का असर देखने को मिला। बंद का असर आम जिंदगी पर पड़ा। सड़कें और बाजार में वीरानगी छाई रही, स्कूल और कॉलेजेस बंद रहे, इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कई मकामात पर बैंक भी बंद रहे। तो कश्मीर के साथ साथ बनिहाल में भी बंद का असर देखने को मिला है। बनिहाल में दूसरे दिन भी बंद रहा। तमाम कारोबारी इदारे, तालीमी इदारे, लोकल ट्रांसपोर्ट बंद रहे। बारामूला रेल सर्विस बंद रही। हालांकि जम्मू श्रीनगर के लिए गाड़ियों की आमदरफ्त जारी रही। और वहीं बंद के बीच उलेमाओं के रोल और बंद की सियासत पर कश्मीर के डेप्यूटी मुफ्ती ने कहा है कि हड़ताल से मसले का हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बातचीत से ही किसी भी तरह के मसले का हल मुमकिन है।
وادی کی موجودہ صورتحال کے بیچ ہمارے ساتھ وادی کشمیر ریاست جموں کشمیر کے ڈپٹی مفتی اعظم مفتی ناصر اسلام صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب، علماء کا رول بہت ہی واضح طور پر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا، خاص کر ایسی صورتحال جب آتی ہے بند پہ بند، چلو پہ چلو، ہڑتال، کرفیو. اس بیچ علماء کا جو رول ہے آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ اعتراف کر پائیں گے کہ علماء اپنا رول نہیں ادا کر پائے اس لیول کا؟ دیکھیے، جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال کا جہاں تک تعلق ہے 1947 سے ہم اس مخدوش صورتحال سے گزر رہے ہیں. کشمیر کا مسئلہ ہے جس کو دونوں فریقین مانتے ہیں، ہندوستان بھی مانتا ہے، پاکستان بھی مانتا ہے، اور اقوام عالم کے بیشتر ممالک بھی اس مسئلے کی اہمیت کو جانتے ہیں. مسئلے کا حل بندوق نہیں ہے اور گولی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ مسئلہ بات چیت سے ہی حل ہو سکتا ہے. رہا سوال علماء کا، ان کا ایک رول بنتا تھا، بدقسمتی سے انہوں نے نہیں نبھایا، لیکن اب بھی وقت میرے خیال میں گزرا نہیں، اب بھی وقت موجود ہے کہ وہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں نے بڑی پیش رفت کی ہے. میں نے مسلم پرسنل بورڈ کو متحرک کیا ہے دوبارہ سے، اور میں نے ان کو دعوت دے دی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل کشمیری عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق ہو. اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جو حریت کا اسٹریٹجی اس وقت ہے یہ منافع بخش نہیں ہے جموں کشمیر کے لیے؟ نہیں، دیکھیے، اگر اس کو دیکھا جائے، اس ہڑتالوں سے مسئلے حل نہیں ہو سکتے.